अगर उर्दू में फिल करना चाहते हैं, ज़र मुबादला का इंदराज करें, इस पर क्लिक करेंगे। आप इसे अपने मोबाइल में पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं और आप इसे डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले एक शर्त थी कि अगर आप पाकिस्तान से बैरून मुल्क सफ़र कर रहे थे तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होता था। अगर आपके पास $5000 से ज़्यादा कीमत हो, कोई भी करेंसी हो, डॉलर के अलावा हो या फिर डॉलर हो जो कि $5000 के बराबर हो, या फिर कीमती अशिया सोना, हीरे, जवाहरात वगैरह भी हो सकते हैं। तो अगर 5000 से ज़्यादा है तो फिर आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता था। लेकिन अभी एक नई शर्त आयद कर दी गई है। वो शर्त यह है कि अगर आप बैरून मुल्क से पाकिस्तान का सफ़र कर रहे हैं और आपके पास हद से ज़्यादा करेंसी है, जो आगे मैं शराइत भी आपको साथ साथ बताऊंगा, तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब बैरून मुल्क से पाकिस्तान सफ़र करने के लिए जो हद है वो मैक्सिमम कोई भी नहीं है। अगर आप ब्रीफ केस भर के भी करेंसी का, डॉलर का पाकिस्तान में लेके जा रहे हैं तो आप पर पाबंदी नहीं है, लेकिन आप पर पाबंदी ये है कि आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आप बैरून मुल्क से पाकिस्तान में कितना पैसा ला रहे हैं। उसके लिए लिमिटेशंस नहीं रखी गई, लेकिन ये शर्त रखी गई है कि आपको बताना ज़रूरी है, डिक्लेयर करना ज़रूरी है। वो डिक्लेयर आप कैसे करेंगे? फास्ट ट्रैक ऐप के ज़रिए करेंगे। फास्ट ट्रैक ऐप पहले वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए होती थी, जो कोरोना के दौर में लॉन्च की गई थी, लेकिन अभी उसे कस्टम के अंडर कर दिया गया है, एयरपोर्ट के हवाले कर दिया गया है। आप बैरून मुल्क से सफ़र करेंगे तो इस फास्ट ट्रैक पे आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। फास्ट ट्रैक की वो वाली पाबंदी जब आप सफ़र करते थे, रजिस्ट्रेशन करते थे, वो तो ख़त्म कर दी गई है, लेकिन उसी फास्ट ट्रैक पे एक नई रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया गया है। आइए मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपने वो रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। याद रखिएगा, कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने में आपका कोई नुकसान नहीं है। बेहतर है कि आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं किसी भी दुनिया भर के किसी भी मुल्क से, बजाय इसके कि आपको पाकिस्तान एयरपोर्ट लैंड करने के बाद किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़े, तो बेहतर है कि आप उसे रजिस्ट्रेशन कर लें। चलिए मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और रजिस्ट्रेशन का तरीका आपके साथ शेयर करते हैं। जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो इस तरह का एक पेज आपके सामने आएगा। आपको एक नोटिफिकेशन शो होगा कि ये एप्लीकेशन जो है पहले इस्तेमाल होती थी वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन अभी ये कस्टम के अंडर है, कस्टम वाले इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम चले जाते हैं तो नेक्स्ट पेज पे आपसे अकाउंट मांगा जाता है। अकाउंट आपने यहाँ पे बनाना है। अकाउंट कैसे बनाएंगे? रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और अहम चीज़ है, यहाँ पर 2 लैंग्वेज भी दी हुई हैं, उर्दू और इंग्लिश है, तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे अपनी ज़ुबान सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने इसे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, इंग्लिश ही रखा है, और यहाँ पर नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर आपने अपना यहाँ पर पाकिस्तान का देना है। अपना नहीं चल रहा तो किसी और का, दोस्त अहबाब का, घर का कोई भी नंबर यहाँ पर आपने दे देना है। पासवर्ड लगाना है और दोबारा पासवर्ड कंफर्म करना है, यानी सेम पासवर्ड यहाँ पे नीचे टाइप करना है। नेक्स्ट 1-2 स्टेप में आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना अकाउंट रजिस्टर कर चुका हूँ तो मैं वापस जाता हूँ और उसे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अभी जब यहाँ इस पेज पे आते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल 0 ट्रैवल अकाउंट नज़र आ रहा है। आपका हो सकता है यहाँ पे ट्रैवल अकाउंट नज़र आ रहा होगा 1, 2, 3, 4, क्योंकि इसमें से वो यहाँ पे रिकॉर्ड आपका शो होता है जो वैक्सीन के दौर का रिकॉर्ड है, और क्योंकि इसे अभी अंडर कर दिया गया है कस्टम के, तो हो सकता है यहाँ से डाटा डिलीट भी कर दिया गया हो। ऊपर 3 लाइनें आपको नज़र आती हैं, 3 लाइनों पे आप जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी करेंसी डिक्लेरेशन का यहाँ पर ऑप्शन नज़र नहीं आता। ये नई अपडेट है, इसलिए कुछ मोबाइल्स में ये अवेलेबल है और कुछ में अवेलेबल नहीं है। अगर आप आईफोन पे इसे इंस्टॉल कर चुके हैं तो हो सकता है आपके सामने ये वाली अपडेट आ रही हो सकता है एंड्रॉयड पे आपको नज़र ना आ रही हो, या फिर एंड्रॉयड के पुराने वर्जन या नए वर्जन किसी में भी आपको यहाँ पर शो अगर नहीं होती तो उसका हल क्या है। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं, क्योंकि मैंने इसे कंप्यूटर पे लॉगिन कर लिया है, और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि किस तरह आपने फॉर्म को फिल करना है। आपने गूगल को ओपन करना है और गूगल में जाके आपने यहाँ पे लिखना है फास्ट ट्रैक। आप फास्ट ट्रैक पाकिस्तान यहाँ पे लिखेंगे तो आपके सामने जो पहला लिंक होगा इसे आपने ओपन कर लेना है। इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि मेरा क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन है तो यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। क्योंकि आपने अकाउंट बनाना है तो मैं यहाँ पे आपको वो भी ऑप्शन बता देता हूँ, ताकि बजाय इसके कि अगर आप ऐप पे बनाएं
तो यहाँ भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप पेज पे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट हैव एन अकाउंट, आपके पास अकाउंट नहीं है, रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट जो है रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने जो आईडी है उसे लॉगिन कर लेते हैं। सबसे पहले हम ईमेल आईडी यहाँ पे देंगे और उसके बाद पासवर्ड देंगे। मैंने अपनी आईडी यहाँ पे लॉगिन कर ली है और यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है माई कस्टम डिक्लेरेशन। ये वो एरिया है जहाँ पर आपको नज़र आता है कि अगर आप ऑलरेडी कोई बुक कर चुके हैं, इसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सामने आ चुका है कि पहले जो यहाँ पे बुकिंग हुई है, जो डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे फिल हुआ है वो यहाँ पे सेव है। तो यहाँ से हम इसे प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे प्रिंट नहीं करना, हमें यहाँ पर नई रजिस्ट्रेशन करनी है कि हमने डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कैसे करना है। तो ऐड कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म, यहाँ पे प्लस के निशान पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में आपने फिल करना है, अगर उर्दू में फिल करना चाहते हैं ज़र मुबादला का इंदराज करें, इस पर क्लिक करेंगे। मैं उर्दू में यहाँ पे फिल करूँगा ताकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे समझ सकें। एक और बहुत अहम चीज़ आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आपने इसे उर्दू वाले ऑप्शन में आना है तो इसका कतन मतलब ये नहीं है कि आप इसमें फिल जो करेंगे, अल्फाज लिखेंगे अपने, वो भी उर्दू में लिखेंगे, ऐसा नहीं है। आप उन्हें इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके लिए आसानी है, आपको पता चलता है कि मैंने यहाँ पे नाम लिखना है, पासपोर्ट नंबर लिखना है। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनकी समझने के लिए आसानी है। तो यहाँ पर वो हिदायत हैं जो अहम है सबसे, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप पाकिस्तान आने वाले वो मुसाफिर जिनके पास 10,000 अमरीकी डॉलर या इसके बराबर इससे ज़्यादा करेंसी हो, तो ऐसी सूरत में आपको ये फॉर्म फिल करना है। अगर आपके पास 10,000 डॉलर से कम मालियत है, चाहे वो डॉलर में है, रियाल में है, दिरहम में है, वो दिनार में है, वो किसी और करेंसी में है, या फिर अगर आपके पास गोल्ड है, चांदी है, आपके पास कोई हीरे जवाहरात हैं, तो ऐसी सूरत में अगर उनकी कीमत 10,000 डॉलर या इससे ज़्यादा बनती है तो ये फॉर्म आपको फिल करना है। अगर 10,000 डॉलर से कम है उसकी मालियत तो फिर आपको ये फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अकाउंट पहले से इस पर रजिस्टर है, तो इस वजह से इसने ऑटोमेटिकली कुछ डाटा वहाँ से उठा लिया हुआ है। तो हम यहाँ पे इसको दोबारा से फिल करते हैं। आपकी कौमियत क्या है, यानी आपकी नेशनैलिटी क्या है, हम यहाँ पर पाकिस्तान लिख देंगे और उसके बाद आपका नाम अगर यहाँ पे आ रहा है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट नंबर देना है। पासपोर्ट नंबर देने के बाद आपका पाकिस्तान में व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर, अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे नंबर दे देंगे। आप किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, अजीज़ किसी का भी यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हो। ये आपने फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर तारीख पैदाइश आपने देनी है। तारीख पैदाइश कौन सी है, तो आप यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करके बैक जाके अपनी तारीख पैदाइश यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तारीख पैदाइश को आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और ये वाला फॉर्म एक ज़ाती मालूमात का ये फिल हो चुका है। उसके बाद हम जाएंगे परवाज़ की मालूमात पे। यहाँ आपकी फ़्लाइट की मालूमात है, कौन से मुल्क की तरफ आपने सफ़र शुरू किया है, आप किस मुल्क को जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपने बताना है कि आप सफ़र कहाँ कर रहे हैं। तो क्योंकि हम बैरून मुल्क से पाकिस्तान का सफ़र कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो यही फॉर्म आपको फिल करना है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क का सफ़र कर रहे हैं तो फिर भी फॉर्म यही है, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन में फ़र्क आ जाएगा। पाकिस्तान से आप बैरून मुल्क जा रहे हैं तो आप अगर सऊदी अरेबिया जा रहे हैं तो आप यहाँ पे सऊदी अरेबिया कर देंगे कि पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया। लेकिन अगर आप सऊदी अरेबिया में है, यूएई में है, आप यूएस में है, किसी भी कंट्री में है और आप पाकिस्तान का सफ़र कर रहे हैं तो आप यहाँ पर पाकिस्तान कर देंगे, क्योंकि बैरून मुल्क से पाकिस्तान सफ़र करना है तो पाकिस्तान को हमने सेलेक्ट कर दिया है। सफ़र की किस्म आपकी कौन सी है, आमद है, रवानगी है, यहाँ पर वो चीज़ क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान में आमद है आपकी या पाकिस्तान से रवानगी है। तो पाकिस्तान में आमद है, हमने आमद को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। प्रवास का नंबर आपने यहाँ पे दे देना है, जो भी आपकी फ़्लाइट है उसका नंबर आपने देना है। बहुत सारे लोगों की कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं, तो आपकी जो लास्ट फ़्लाइट होगी जो पाकिस्तान में लैंड करेगी वो वाली फ़्लाइट का नंबर आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आमद रवानगी का हवाई अड्डा कौन सा है, किस एयरपोर्ट से आप सफ़र कर रहे हैं, पाकिस्तान से, या किस एयरपोर्ट पे लैंड करना है पाकिस्तान में, तो आपने यहाँ पे बता देना है कि आपने किस एयरपोर्ट पे लैंड करना है। तो हम यहाँ पे बता देंगे इस्लामाबाद। परवाज़ की तारीख कौन सी है, किस डेट को आपकी फ़्लाइट है, आप इस पर क्लिक करेंगे, साल पे आपके सामने महीना आ जाएगा, महीने पे क्लिक करेंगे, डेट्स आ जाएंगी, आपने डेट पे जाके क्लिक कर देना है। और उसके बाद ये वाली मालूमात आपकी मुकम्मल हो चुकी हैं, परवाज़ की मालूमात। उसके बाद नीचे जाते हैं, ये है करेंसी की मालूमात। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं करेंसी के सेक्शन में। आपने यहाँ पर इस फॉर्म को एहतियात से फिल करना है। बहुत सारी चीज़ें आपको इस बारे में एहतियात रखना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की करेंसी भी हो सकती है। मसलन आपकी जेब में डॉलर भी हैं, रियाल भी हैं, दिरहम भी हैं,
या फिर आपके पास कोई और करेंसी है, तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे करेंसी का इंतखाब करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे US डॉलर बता दिया है इसको, तो यहाँ पर US डॉलर है, डॉलर हैं कितने, यहाँ पर हमने एंटर कर दिया कि हमारे पास टोटल 500 डॉलर हैं। इसे हमने यहाँ पे क्लिक करना है आइटम शामिल करें। इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऐड कर देगा। ये 900 इसलिए यहाँ पे टोटल में आ रहा है क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक फॉर्म फिल हो चुका है जिसमें कुछ करेंसी ऐड की थी हमने, तो ये पूरा बता रहा है कि इस साल में आप टोटल 900 डॉलर लेके जा चुके हैं। अब हमारे पास एक और करेंसी भी है, सिर्फ हमारे पास डॉलर नहीं है, 500 डॉलर हैं, साथ में हमारे पास सऊदी रियाल भी हैं। तो हम यहाँ पर सऊदी को क्लिक करेंगे, यहाँ पर SAU लिखा है, सऊदी रियाल आ गए हैं। तो सऊदी रियाल हमारे पास कितने हैं उसको हम यहाँ पे लिख देंगे कि 1500 रियाल हैं। तो यहाँ पर आइटम शामिल करें पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये अमाउंट आ चुकी है। कोई और करेंसी भी हो तो यहाँ पर इसी तरह हम ऐड कर सकते हैं। अगर आपसे यहाँ पे कोई गलती हुई है तो यहाँ पर सामने डिलीट का बटन है, इसे आप डिलीट करके दोबारा से ऐड कर सकते हैं। नीचे चले जाते हैं, इसके बाद ये वाला फॉर्म है, ये है वो फॉर्म जो आपको ये कह रहा है कि आपके पास कोई हीरे जवाहरात सोना इसके अलावा कोई कीमती अशिया हैं तो आपने यहाँ पे बता देना है उनकी कीमत कितनी है। यहाँ इसी तरह हम एंट्री कर सकते हैं। बहरहाल हमारे पास क्योंकि कुछ नहीं है तो हम नहीं पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसने पूछा है कोई दूसरी शय जिस पर कानूनी पाबंदी हो, वो भी हमारे पास नहीं है। और इसी तरह ममनुआ सामान, असला, हथियार, नशावर चीज़ें अगर हैं तो वो भी आपको बताना पड़ेंगी, वो यहाँ पर हमारे पास नहीं है। नहीं पे हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिएगा, यहाँ पर जो डिटेल बताई है मैं आपको यहाँ पे दोहरा देता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान से बैरून मुल्क जा रहे हैं तो 18 साल से उम्र अगर आपकी ज़्यादा है, ऐसी सूरत में आप एक ही बारी में 5000 डॉलर बैरून मुल्क लेके जा सकते हैं। 5000 डॉलर हो या उसके बराबर कोई और करेंसी हो, और साल में मैक्सिमम आप 30,000 डॉलर लेके जा सकते हैं। एक बंदा है अक्सर सफ़र करता रहता है बैरून मुल्क, उसका कारोबार है या कुछ और है, आना जाना रहता है, तो ऐसी सूरत में एक साल में सिर्फ 30,000 डॉलर लेके जा सकते हैं। चाहे वो हर बार आप 5-5 हज़ार लेके जाते रहें या हर बार आप हज़ार डॉलर लेके जाते रहें, मैक्सिमम एक साल में 30,000 डॉलर लेके जा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है, यानी आपके पास आपके साथ बच्चे भी हैं, तो ऐसी सूरत में एक बंदे के लिए 2500 डॉलर एक बारी में अलाउ है। वो 2500 डॉलर बैरून मुल्क लेके जा सकता है और साल में मैक्सिमम 15,000 डॉलर लेके जा सकता है। ये हद रखी गई है बैरून मुल्क ले जाने के लिए। लेकिन अगर आप बैरून मुल्क मौजूद हैं, आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो आपके पास जो लिमिट है वो है 10,000 डॉलर की। 10,000 डॉलर से ज़्यादा आपके पास है तो फिर आपको फॉर्म फिल करना है। अगर 10,000 से कम है तो फिर आपको फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान से बैरून मुल्क जा रहे हैं, आपके पास 5,000 डॉलर से कम है, आपको फिर ये फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं। अगर 5,000 डॉलर से ज़्यादा है तो आपको ये फॉर्म फिल करने की ज़रूरत है। तो मज़ीद नीचे आ जाते हैं, इस फॉर्म को हमने फिल कर लिया है और अभी हमें इसे सबमिट करना है। यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, आपने इस पर क्लिक करना है कि सारी चीज़ों के बारे में आपने जान लिया है और आपने जो अपनी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की है, जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, उनमें से जो 6 नंबर हैं ये बहुत अहम है। इसमें ये कहा गया है कि अगर आपके पास ये वाला फॉर्म है, यानी आप पर इस फॉर्म की शर्त लागू होती है, तो ऐसी सूरत में आपके पास वो फॉर्म मौजूद होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं करते तो कस्टम वालों के पास आपके लिए ये फॉर्म मौजूद भी होता है, आप वहाँ पे भी फिल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होता है कि आप फॉर्म को ऑनलाइन फिल करें, उसे प्रिंट करें, एक प्रिंट अपने साथ रख लें। सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद फॉर्म जमा कराएं पे हम क्लिक कर देते हैं और ये हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी, हमारा फॉर्म फिल हो जाएगा। ये रही हमारी नई रिक्वेस्ट, पहले वाली ऑलरेडी जो हमारे पास पड़ी हुई है, दूसरी हमारे पास ये आ चुकी है। तो इसको प्रिंट करने का तरीका क्या है, यहाँ पे प्रिंट का निशान मौजूद है, आप प्रिंट पे जाके क्लिक करेंगे, ये फॉर्म आपके सामने खुल के आ चुका है और यहाँ से आप इसे प्रिंट प्रोफाइल पे क्लिक करके आप इसे अपने मोबाइल में PDF में सेव भी कर सकते हैं और आप इसे डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप इसे ओपन कर लीजिएगा। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में आपका कोई नुकसान नहीं है, शेयर करने में किसी और का फ़ायदा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।